हमारी सरकार से ये अपील है कि सरकार ई रिक्शा जब बनाने लगी थी तो सरकार ने कुछ सोचा होगा, लेकिन सरकार ने जो सोचा है वो गुड़गांव में दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारी पहली मांग है, जब आपने ई रिक्शा बनाई है तो सरकार ई रिक्शा के लिए एक जगह सुनिश्चित। तो कोई गांव वाले जो रहते हैं, जो पुलिस वाले रहते हैं, बेफालतू जिनके परेशान करते हैं, अगर हल्का भी अगर कोई भी अगर गांव वाले चाहे कुछ भी कोई करते हैं, इनके कोई कुछ करते नहीं है। पुलिस वाले आते हैं सीधे और इनको जो सही रास्ते पे ऐसी पॉलिसी नहीं। इस देश में कितने ऑटो हो, कितने बस हो, कितने ट्रक हो, कितनी कार हो, इसका कोई सिस्टम ही नहीं है। एक बनाने वाला है, एक बेचने वाला है, एक बना रहा है, नकद नहीं ले रहा तो उधार। देख रहे हैं नौ समाचार और मैं हूं आपके साथ तानिया पांडे। और आज हम मौजूद हैं गुड़गांव के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पे, जहां पे सोनू कुमार ऑटो वेलफेयर सोसाइटी की कुछ कार्यकर्ताएं हैं जिनकी ऑटो ई रिक्शा को लेकर कुछ समस्याएं हैं। तो चलिए जानते हैं। सर, आपका नाम? राजेंद्र सिंह सरवा नाम है मेरा। मैं इनका पैट्रन हूँ मुख्य, और मैं CI2 का नेता हूँ। तो ये हमारी सोनू कुमार ऑटो वेलफेयर सोसाइटी सिकंदरपुर इकाई का यहाँ पे गठन हुआ है, जिसमें हमारे पास सैकड़ों ई रिक्शा और ऑटो चलाने वाले जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हमने यहाँ पर इस इकाई का गठन किया है। सर, तो आपकी क्या अपील है सरकार से? हमारी सरकार से ये अपील है कि सरकार ई रिक्शा जब बनाने लगी थी तो सरकार ने कुछ सोचा होगा, लेकिन सरकार ने जो सोचा है वो गुड़गांव में दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारी पहली मांग है, जब आपने ई रिक्शा बनाई है तो सरकार ई रिक्शा के लिए एक जगह सुनिश्चित करे, जिसको ई रिक्शा स्टैंड के नाम से पहचान मिले, जो एक सवारी के लिए भी और हमारे ड्राइवर के लिए भी एक जगह बने, जिससे हम सवारियों को सुविधाजनक तरीके से उनके गंतव्य तक लेकर जा सके। सर, तो क्या पहले कभी आपने अपील करी है सरकार से और उसके सामने से क्या उनका आया है? ये हमारी यूनियन पूरे गुड़गांव में 2019-18 से चल रही है। ये कोई पहली बार नहीं हम कर रहे हैं। ये जब ई रिक्शा दिल्ली में चले थे और बंद कर दिए थे, कुछ ई रिक्शा गुड़गांव में आए तो यहाँ ई रिक्शा को चलाने नहीं दिया जाता था। यहाँ पर जो फेज 2 का थाना लगता है, वो MG रोड मेट्रो स्टेशन से बहुत सारे रिक्शाओं को जब्त कर लेते थे। तो उस समय में हमने इस इकाई का गठन पूरे गुड़गांव के लिए जिला कमेटी बनी, उसका किया था। तो हमने ई रिक्शा को चालू कराने की लंबी लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद ही सिकंदरपुर या गुड़गांव के दूसरे हिस्सों में ई रिक्शा को अलाउड किया गया है। तो हम आज कोई पहली बार नहीं कर रहे। हमारी ये लड़ाई लॉकडाउन से भी पहले हमारी लड़ाई प्रशासन के साथ चलती रही है, और प्रशासन ने ये हमारी बात को माना था। और उसके बाद ही गुड़गांव में MG रोड पर एक विधिवत ई रिक्शा का जो स्टैंड है वो चालू किया गया था, जो आज भी चल रहा है। और उसी के साथ ही गुड़गांव में पुराने शहर में डाकखाना चौक पे हमारा स्टैंड उसी समय से चल रहा है। वहां से ई रिक्शा ESI के लिए, राजेंद्रा पार्क के लिए, दौलताबाद गांव जाने के लिए मिलती हैं, और शहर के अन्य हिस्सों के लिए भी हमारा ये आंदोलन है, ये चल रहा है। और हमारी मांग है, हमारे फाजिलपुर चौक से जो वाटिका चौक है, फाजिलपुर चौक है, वहां से नजदीक के जो फाजिलपुर गांव है, जो टिकरी गांव है, आसपास की जो कॉलोनियां हैं, उन सब में ई रिक्शा हमारी चलती है। वह हमारे स्टैंड है, वह हमारे लोग हैं, हमारे सदस्य हैं। वहां भी ऐसे ही समस्याएं, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि चारों तरफ से ई रिक्शा आ रही है। कोई एक ऐसा तरीका जिससे ई रिक्शा की सुरक्षा, चालक की सुरक्षा, सवारियों की सुरक्षा और कोई अफरा तफरी ना है, यहाँ पर प्रशासन की ओर से ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। इसको लेकर के हमारी ये मांग है कि प्रशासन गुंडों के दम पर, लठ के दम पर रिक्शा चलवा करके जो वसूली कर रहे हैं, उसकी जानकारी हमको है, हम उसकी भी मुखालफत करते हैं। और गुड़गांव प्रशासन को ये चेतावनी देते हैं कि वो पूरे गुड़गांव के लिए कार्य योजना बनाने के लिए हमारी यूनियन से बात करें, हमारे सदस्यों से आकर के बात करें और इस समस्या को
समाधान करे। ये जो जगह जगह से वसूली हो रही है, वसूली का जो कारोबार गुड़गांव में है, उस पर रोक लगनी चाहिए, ये हमारी मांग। क्या आपने सोचकर आज सभी ऑटो यूनियन वालों को इकट्ठा किया? मेरे जितने भाई है, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, इनके बहुत परेशानी रहते हैं। इनको कोई गांव वाले जो रहते हैं, जो पुलिस वाले रहते हैं, बेफालतू के इनके परेशान करते हैं। अगर हल्का भी, अगर कोई भी, अगर गांव वाले चाहे कुछ भी कोई करते हैं, इनके कोई कुछ करते नहीं है। पुलिस वाले आते हैं सीधे और इनको जो सही भी रास्ते पे रहते हैं तो इनको चालान काटते हैं। और हमारे जितने भी भाई हैं सारे हमारे अपने आए हैं, बिहार बंगाल को, यूपी चाहे अपने कमाने खाने के लिए, किसी को ढंग से कोई कमाने खाने देता नहीं है। हाँ, आप सरकार से क्या? मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर सही सुविधा दी जाए और बाकी कुछ बस इतना ही है। आपने कोई लिखित में पहले कोई पत्राचार? हाँ, दिया हूँ मैंने। किसको दिया? डीसी को दिया हूँ मैं, कमिश्नर को दिया हूँ मैं, हाँ सब जगह दिया हूँ मैं। कोई उसका अभी तक कोई रिप्लाई आया, वहाँ से कोई आश्वासन मिला हुआ? रिप्लाई अभी तक तो कुछ भी नहीं आया। आश्रय यादव है और मैं ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन का राष्ट्रीय सेक्रेटरी था और अब मैं वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ। इस समय जो देश में जो ट्रांसपोर्ट का जो पॉलिसी है, वो पूरी तरह से जनता विरोधी, मतलब मजदूर विरोधी और सारे लोगों के विरोध में है। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है इस देश में, कितने ऑटो हो, कितने बस हो, कितने ट्रक हो, कितनी कार हो, इसका कोई सिस्टम ही नहीं है। एक बनाने वाला है, एक बेचने वाला है। एक बना रहा है, नकद नहीं ले रहा तो उधार ले जाओ एक बार। तो इस तरह का जो काम चल रहा है, तो कहीं पर मेरे ऑटो है, कहीं पर मेरे बस है, कहीं पर ई रिक्शा है, कहीं पर मेरी कार है, लेकिन कहीं पर कुछ भी नहीं है। मतलब जो असमानता है वो भी आप सरकार ने ई रिक्शा तो यहाँ बना दिए, कहीं इनका स्टैंड नहीं, कहीं इनका चार्जिंग पॉइंट नहीं। अगर कहीं चार्जिंग नहीं है तो ये घंटे, मतलब 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद जब ये बैटरी डिसेबल हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे? मतलब ये हमारा ये सरकार से कहना है कि जहाँ पर ये मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, हवाई अड्डे हैं, वहां पर चार्जिंग पॉइंट भी बनाओ। क्योंकि तो उससे क्या होगा, एक तो लोगों में सावधानी वाली एनर्जी भी कम करनी होगी। जहाँ ये लोग हमारा चार्जिंग स्टेशन है तो वहां पर बैठने की जगह, वहां पर टॉयलेट, पीने का पानी, ये बेसिक इम्यूनिटी है जो है वो भी। पॉलिसी को लेकर हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी भी सरकार की कुछ भी नहीं है। जब से प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी आई है, हर 6 महीने में वो अपनी पॉलिसी वो बढ़ा देते हैं। मतलब सरकार सारी तरह से जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है, इनके लिए लोन की भी प्रॉब्लम है कि इनको कोई आसानी से लोन नहीं देता, इसलिए प्राइवेट लोन के चक्कर में पड़ते हैं। और प्राइवेट लोन वाले अगर एक बार किस्त नहीं दिए तो रिक्शा उठा लेके उनको पकड़ लिया, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो सरकार को पहले तो ये बताएं कि गुड़गांव में कितने रिक्शा, ऑटो रिक्शाओं की जरूरत है। मतलब जितनी जरूरत है उतनी चलाए में उनकी अनुमति से, मतलब उनको या कोई योजना ही नहीं है कि जो आ जाओ बेच जाओ। अगर सरकार इस पर काम नहीं करेगी तो ये असंतुलन बन जाएगा। जैसा कि सोनू कुमार ऑटो वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनकी सरकार से अपील है कि उनकी समस्याओं का समाधान करे। जैसा कि इन्होंने बताया कि जगह जगह पर चार्जिंग पॉइंट लगाने चाहिए ताकि ऑटो रिक्शा जो है, ई रिक्शा जो है, जो बैटरी से चलती है, उन्हें हम चार्ज कर सके। राजेंद्र जी ने बताया कि यहाँ के गरीबों पे अत्याचार हो रहा है, तो प्रशासन को इस पे सोचना चाहिए, जागना चाहिए और विचार करना चाहिए, इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।